व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 का जो हमारा था। और फर्स्ट सेक्शन आई होप मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो भैया सेक्शन नंबर 1 में हम अपन ने क्या बात करा था, जो हिस्ट्री से रिलेटेड था चैप्टर 1 का, उससे अपन ने बातें की थी। अब सेक्शन नंबर 2 है, वो आपका बेसिक जो बोला जाए कि स्टार्ट होगा, यही मेन चैप्टर है बोले तो। ठीक है, क्या है चलो देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर क्या चल रहा है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चल रहा है। ठीक है, ऊपर में हेडिंग है, आपने देखा होगा। ठीक है जी हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखो भाई, स्टार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट जो है बीएसटी, बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो बिजनेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, चलो देखो, बोल रहा है कि बिजनेस क्या है। ठीक है, बिजनेस इज ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेज दैट इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस और प्रमोट एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जहाँ पर बायर और सेलर क्या करते हैं, जिस मार्केट में मीट करते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, बिजनेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है, जो सेलर होता है वो क्या करता है, गुड्स सेल करता है। ठीक है, और जो बायर रहता है उस गुड्स के बदले वो कुछ समथिंग कंसिडरेशन पे करता है, लाइक मनी। ओके, सिंपल है। बिजनेस क्या होता है भैया, ये तो एकदम कॉमन टर्म हो गया। कुछ थोड़ा प्रोफेशनल टर्म में बताओ। जी हाँ, प्रोफेशनल टर्म में क्या होता है, देखो प्रोफेशनल टर्म में क्या होता है, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक, सबसे पहले देखो बिजनेस क्या है, एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, एक्टिविटी। जहाँ जहाँ क्या होता है, देखो समझना, बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, एक्टिविटी है। ठीक है, जहाँ क्या होता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ पर भैया प्रोड्यूसर होता है, कुछ तो भी प्रोड्यूस करता है गुड्स को। ठीक है, और जैसे कि मैन्युफैक्चरर होता है, कई लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो गया। और क्या होता है भैया, सेलर होता है, सेलर होता है। ठीक है, बायर होता है। ठीक है, बायर होता है। तो ये सारी चीज़ें जी, ये जितनी भी चीज़ें प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, उसको और बेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल आउट करना, यही सारा चीज़ क्या है, हमारा बिजनेस है। ठीक है, यही सारा चीज़ क्या है, हमारा बिजनेस है। जी भैया, अब देखो, बिजनेस तो हवा में तो होगा नहीं, हवा में तो बिजनेस होगा नहीं भैया। बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को क्या लगेगा, बिजनेस के लिए भैया अपने को लगेगा ह्यूमन, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट लगेगा हर जगह। भाई बिना ह्यूमन बीइंग के आप कैसे बिजनेस कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे भैया। जी हाँ, तो ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, ये जो कि अपन ने बात की यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर है ना, एकदम डायग्राम से चल रहे हैं अपन। जी भैया, ह्यूमन एक्टिविटी का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, बिजनेस में। सिंपल है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बेसिकली ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है, जो भी परफॉर्मेंस वो कर रहा है, वो दो परसेप्शन से करता है। एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। ठीक है, अब देखो नॉन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर रहा है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं भैया। ठीक है, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करता है वो, तो देखो क्या बातें होती, इकोनॉमिक इन्वॉल्व करता है आपका टू अर्न मनी। भाई अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें, आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे। आई होप एकदम कट एंड कॉट, एकदम सिंपल क्लियर है। जी हाँ भैया, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसको बताने की जरूरत है क्या, बिजनेस बता चुका। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है भैया, सपोज आप एक सीए बनते हो या सीएमए बनते हो, लॉयर हो, ठीक है, टीचर हो, तो ये सारी चीजें क्या है, डॉक्टर हो, ये सारी चीजें जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो क्या है, प्रोफेशन है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो एम्प्लॉय बन के, वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में आती है। क्लियर है इतना भैया, एकदम क्लियर है। अब देखो इतना तो हो गया ना आपका। जी हाँ, ठीक है, अब समझना क्या चीज, कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, जहां पर देखो यहाँ बोल रहा है कि मोटिव है टू अर्न मनी, अपने को पैसे चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, या एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। इसमें बेसिकली बात करता है, देखो इसमें केवल और केवल जो बोलते हैं ना, इथिक्स, इथिक्स, ठीक है, इथिक्स, मोरल, ये सारी चीजें के ऊपर इसमें बात करता है। मतलब कि रिलीजन, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट मैं बोलूँ ना, इसमें क्या होता है, जहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं होता, जहाँ आप सेवा भाव का नाम रख के काम करते हो, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका यहाँ होना क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, बात खत्म। सिंपल है एकदम। जी भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, भैया अपन ने बिजनेस देख लिया, बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन का, उसका अपन ने टाइप देख लिया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, हाँ भैया, आगे उसका कॉन्सेप्ट और नेचर क्या है। देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रेफर्स करता है टू द फंडामेंटल आइडियाज और प्रपोज बिहाइंड कमर्शियल एक्टिविटी।
ठीक है, प्रपोज नहीं, पर्पस है शायद, हाँ ठीक है, पर्पस बिहाइंड कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, एंड एम टू प्रोवाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। मैं सिंपल ये बात को बता चुका हूँ। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है भैया? एक वैसा धंधा है, बिजनेस एक धंधा है जहां पर एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। अब एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है जहां गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा? एक्सचेंजेस होगा, ठीक है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होगा। ये आपका क्या हो गया? बिजनेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी भैया। कैरेक्टरिस्टिक देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक देखो जी हाँ, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अपन को यहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होता है, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स और एक्सचेंजेस, प्रॉफिट अर्निंग बोल दिया, और क्या बोल रहा है? अनसर्टेनिटी और रिटर्न रिस्क। सिंपल है, ये कैरेक्टरिस्टिक के टाइप है, ठीक है, मतलब इसके फीचर्स है, समझ लो, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और क्या करते हैं? प्रोक्योर करते हैं, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। समझे क्या? जी भैया, एकदम क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स एंड एक्सचेंज, ठीक है, सेल्स एंड एक्सचेंज। भैया मैं सिंपल आपको, मैं बिजनेस का जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी कवर है। सेल्स एंड एक्सचेंज, बिजनेस में क्या होता है? सेल होता है किसका? गुड्स का, और एक्सचेंज में अपने को क्या मिलता है? मनी मिलता है, मनी मिलता है। ओहो, पैसा भैया, पैसा ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। जी हाँ, बाकी सब तो दुनियादारी है। जी भैया, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का सबसे मेन मोटिव ही क्या है आपके पास? प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट अर्न करना है बिजनेस में, ठीक है जी भैया। आगे बढ़े। रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस कैन अर्न एडुकेट प्रॉफिट ऑल्सो अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। भैया ये बोल रहा है आपका जो बिजनेस है उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है, लॉसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, कभी लॉस हो जाते हैं, कभी एकदम अनएडिक्वेट गेन हो जाता है, ठीक है, या एडुकेट गेन। अनएडुकेट मतलब आप इसको समझ लो कि आपको पता नहीं है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, गेन कितना, अचानक से एकदम बोले कि अपन इतना मानते हैं कि अपने को 100 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अनएडुकेट होता मतलब 100 का एकदम 1000 से अपने को प्रॉफिट हो गया, तो ये अनएडुकेट हो गया। एडुकेट प्रॉफिट मतलब अपन एक मार्जिन सेट करें, हाँ वहां तक अपने को प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसा टाइप का। जी भैया, मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है, ठीक है, बिजनेस की। जी ओके, आगे बढ़े जी भैया। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? अपन ने बिजनेस कॉन्सेप्ट देख लिया, नेचर कैरेक्टरिस्टिक वही सेम चीज अपन ने बिजनेस में देख ली, ठीक है। अब उसका उद्देश्य क्या है? बिजनेस का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव होगा, और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होगा। इकोनॉमिक कैसे होगा भाई? बिजनेस को क्या करना है? अपने को सर्वाइवल पोजीशन में रखना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ करवाना है, और वेल्थ एक्सपांशन करना है अपने बिजनेस का, ठीक है जी भैया। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव होगा भैया, अपन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अपने को लीगल वे में अपने को क्या करना है? ट्रेड करना है। और क्या करना है? इंप्लॉयमेंट जनरेशन, अपन बिजनेस बना रहे हैं उसमें अपने को क्या करना है? इंप्लॉयमेंट जनरेशन करना है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, अपन जो रिसोर्स अरेंज कर रहे हैं उसको क्या करना है अपने को? अपन जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर अरेंज करना है। अवॉइड करना है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स का, अपने को रिसोर्स वेस्टेज नहीं करना है। मतलब हमारा सोशल मोरल इथिक्स क्या है भाई? अपने को रिसोर्स सही तरीके से यूज करना है, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर ग्रोथ पर्पस, फॉर ग्रोथ पर्पस। देखो, प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में, फॉर ग्रोथ पर्पस। अपन को बिजनेस क्यों करते हैं भाई? अपने ग्रोथ के लिए भी तो करते हैं हम। बिजनेस का ग्रोथ होगा वो अलग है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा भी तो ग्रोथ होगा, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो। जी, सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज, बिजनेस आप कर रहे हो, आपके अंडर वेजेस मतलब वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज, उनको एक सेटिस्फाइंग, उनका वेजेस और सैलरीज होना चाहिए, उनको सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल बेनिफिट्स, और इससे रिलेटेड बिजनेस कई सारे उनको बेनिफिट्स भी देता है, ठीक है, खुद को भी देता है, मतलब ओनर है वो खुद को भी अपने आप को स्पेशल बेनिफिट्स देता है, रेमिटेंस देता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ओके जी भैया, आगे बढ़े। रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या रोल है? अपन ने बहुत देखा प्रॉफिट 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 का रोल क्या है? सबसे मेन रोल है तो सर्वाइवल। अपन को प्रॉफिट होगा तभी हम बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ये बातें बताने की है क्या? नहीं है भैया। परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड, एबिलिटी ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, हायर प्रॉफिट कंडीशन और नॉट। अब देखो, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, अगर आपका प्रॉफिट
का जो रिकॉर्ड है साल भर का, पिछले साल का आपने प्रॉफिट किया, उसके बाद उसके पहले उसके और पिछले साल अपन ने लॉस किया, तो ये सारी रिकॉर्ड अपन चेक करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारे रिकॉर्ड अपने को देखने पड़ते हैं। क्यों देखने पड़ते हैं? कि अपन का बिजनेस का जो एबिलिटी क्या है, अपन और आगे ग्रोथ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेंशन बिजनेस का हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंडीशन क्या है, प्रॉफिट मार्जिन की हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो ये सारी बातें बताता है अपने को। ठीक है। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, अगर आपने बोलते नहीं है हाई रिस्क लोगे, हाई रिस्क है तो हाई प्रॉफिट भी होता है आपका। ठीक है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल, प्रॉफिट अगर आपका हो रहा है कंटिन्यूअसली बेसिस में, ईयरली, तो आपको क्या मिलेगा? आपको रेपुटेशन आपका बिजनेस का बढ़ेगा, गुडविल इज्जत बढ़ेगी आपकी, रेपुटेशन वैल्यूएशन बढ़ेगा आपका बिजनेस का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है? देखो बच्चा बाटी, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा पूरे एकदम चार्ट के थ्रू, एकदम मक्खन है अब। ठीक है, समझना। देखो बोल रहा है बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस बिजनेस देखिए, अब अपन ने क्या दिखा, बिजनेस क्या है, उसमें बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। कैसे बेसिस में होता है, उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखो बिजनेस जो है दो दो पार्ट में बेसिकली क्लासीफाई होता है। एक इंडस्ट्रियल पार्ट में होता है, इंडस्ट्री पार्ट में, और एक कॉमर्स पार्ट में होता है। कॉमर्स, अब देखो कॉमर्स का अगर आप टर्म समझोगे तो हर जगह कॉमर्स का टर्म्स है वो अलग अलग जगह है। ठीक है, कॉमर्स इन्वॉल्व करता है अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सारी बातें ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कॉमर्स इन्वॉल्व करता है ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज होता क्या है। देखो सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी है, इसका बाइफर्केशन आया यहाँ पर इंडस्ट्री। ठीक है, अब इंडस्ट्री में देखो कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्जरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां देखो एक्सट्रैक्शन होता है, और देखो एक्सट्रैक्शन होता है या जेनेटिक इंडस्ट्री। देखो ये दोनों इंडस्ट्री क्या होता है, एक्सट्रैक्शन मतलब आप अगर किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और देन उसको कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे आप ऑयल ऑयल कर रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो। ठीक है, समुद्र से आप ऑयल निकाल रहे हो, वहां पर आप उसमें भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन ऑयल अलग। तो ये सारी चीजें का क्या हो रहा है, बाइफर्केशन हो रहा है। प्राइमरी स्टेज में है ये, प्राइमरी स्टेज में एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मतलब अपने पास वैसा कुछ था ही नहीं, अपन उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाले, तो ये अपना प्राइमरी के अंडर आ रहा है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्री देखो जो रियरिंग होते हैं ना, जैसे कि आपने फिश जो बोलते नहीं, मछली पालन करना, ठीक है, या एनिमल हस्बेंड्रीज, ये सारे से रिलेटेड जो बेसिक प्राइमरी जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहां पर से वो प्रोड्यूस हो रहा है, उस इंडस्ट्री को जेनेटिक इंडस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे, कोई रॉ मटेरियल को और बेस्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, वो आ गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। टर्जरी में क्या होता है, बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। सिंपल है भैया, यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी स्टेज में बात कर दिया, सेकेंडरी में उससे थोड़ा अपग्रेड करके उसको थोड़ा फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रॉ मटेरियल का बेसिकली यूज करना, जो आपके पास रिसोर्स है उसका यूज करना, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में डाल रहा है। और टर्जरी में बात कर रहा है जिससे उससे सर्विस रिलेटेड है। जी हाँ, क्लियर एकदम। हाँ, सेकंड बाइफर्केशन है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में क्या बोल रहा है, ट्रेड बोल रहा है और एड्स टू ट्रेड बोल रहा है। ट्रेड देखो दो प्रकार का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, रिटेलर, होलसेलर। आपने देखा होगा होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। ठीक है, ये बेसिकली इंटरनल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जहां पर इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है और एंट्री पोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब क्या, बाहर से इंडिया क्या कराना, गुड्स को लाना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। इंडिया से अगर आप फॉरेन में भेज रहे हो गुड्स, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। एंट्री पोर्ट क्या होता है, आपने फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में, और इंडिया से आप कहीं और भेज रहे हो, फॉरेन कंट्री फिर से भेज रहे हो, दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, एंट्री पोर्ट। मतलब बेसिकली आपका इंडिया है, दूसरे से आपका गुड्स आया, यहाँ पर इंपोर्ट हुआ, यहाँ से फिर एक्सपोर्ट हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, एंट्री पोर्ट हो गया। एड्स टू ट्रेड, भैया एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो धंधे में मदद करती, ट्रेड में अपने को मदद करती। एड्स का मतलब वही होता है, वो सारी चीजें जो हमारे को ट्रेड करने में मदद कर रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक क्या करता है, आपको पैसे अवेलेबल करता है। फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस को क्या करना, मैनेज करना कि कहाँ से फाइनेंस लाना है, कहाँ से नहीं लाना है। कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इतना आपका हो गया एड्स टू ट्रेड। मतलब बेसिकली ये सारी चीजें आपको धंधे में मदद करती है। सिंपल है जी भैया। अब देखो यहाँ पर अपन ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखा था ना, उसका कुछ बाइफर्केशन है, समझना। एक होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। तो समझते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, बेसिकली ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। मतलब जहां पर आप रॉ मटेरियल से क्या कर रहे हो, फिनिश गुड में कन्वर्जन कर रहे हो। सिंपल एनालिटिकल
एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक में क्या होता है, देखो टू और मोर क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल ला रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो, उसको मैन्युफैक्चर करके न्यू प्रोडक्ट में बना रहे हो, वो आपका क्या हो गया, सिंथेटिक इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में क्या होता है, इंक्लूड्स करता है वेरियस स्टेजेस। सपोज रॉ मटेरियल लाए, उसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल में इसको आप ऐसे ले सकते हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखो क्या क्या ले सकते हो आप। सपोज आप क्या कर रहे हो, चिप्स बना रहे हो, ठीक है, चिप्स बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वहां से आलू मंगवा रहे हो, ठीक है, आलू मंगवाने के बाद आप क्या कर रहे हो, एक गोडाउन में रख रहे हो, गोडाउन में रखने के बाद उसको आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री भेज रहे हो। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, सबसे पहले उस आलू का क्या हो रहा है, सबसे पहले वो वॉश हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन होने के बाद क्या हो रहा है, उसमें फैक्ट्री के अंदर जा रहा है, फिर उसमें स्पाइसेस मसाले ऐड करे जा रहे हैं, फिर उसको सील पैक किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। तो ये प्रोसेसिंग मतलब ये एक एग्जाम्पल है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। सिंपल असेंबली, इसको असेंबल इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, फिनिश प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक जगह कंबाइंड किया जाता है और देन उसको न्यू प्रोडक्ट में बेचा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में एकदम बेस्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या कराता है, हर पार्ट्स कंप्यूटर का अलग अलग जगह से आता है, ठीक है। आप प्रोसेसर ले रहे हो वो अलग लगेगा, आप उसमें विंडोज डाल रहे हो वो अलग अमेरिका से आता है। तो ये सारी चीजें सिंपल अलग अलग चीजें हैं जिसको आप एक जगह असेंबल करके न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे सेल करते हो। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम मक्खन है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब सिंपल एक टॉपिक बचा है आपका, ठीक ठीक है। देखो बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अपन ने देखा भैया, बिजनेस देख लिया, बिजनेस के अपन ने नेचर के ऊपर बात कर लिया, ऑब्जेक्टिव बात कर लिया, उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर लिया, प्रॉफिट का रोल क्या है बात कर लिया। अब रिस्क का रोल क्या है देख लो। रिस्क, बिजनेस रिस्क में क्या आता है, देखो प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है बिजनेस का, ह्यूमन कॉजेज क्या है, नेचुरल कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, फिजिकल कॉजेज क्या है, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है बिजनेस का, आप बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। इन्वायरमेंट, आपका कंडीशन कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा है, आपके जो कस्टमर है वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उनका बिहेवियर क्या चल रहा है मार्केट में, उससे रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस, अब सपोज एज्यूम करना, देखो क्या होता है आपके बिजनेस में, आपका प्रोडक्ट है, वहां पर इंप्लॉयज इन्वॉल्व है, वेजेस वर्कर्स इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजें प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उसको सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, गुड्स गायब हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन कॉजेज है ना, ह्यूमन बींग के द्वारा फायर हो गया, ठीक है, किसी के लापरवाही की वजह से आग लग गया आपके बिजनेस में, तो ये सारे क्या है, ह्यूमन कॉजेज है, ये भी एक रिस्क है। नेचुरल कॉजेज क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाता है कभी कभी, ठीक है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट पड़ रहा है, रेनफॉल हो रहा है, आपका बिजनेस ही नहीं चल पा रहा है, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो सकता है, इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो सकता है, इकोनॉमिक कॉजेज बेसिकली ये इन्वायरमेंट के ऊपर बात करता है। अब इन्वायरमेंट मतलब ये नहीं कि प्लांटेशन है ना, ये सब हमारे जो इर्द गिर्द चल रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं। इकोनॉमिक कॉजेज मतलब जो आपने ये अभी पढ़ा है ना ऊपर में कि प्रॉफिट, देखो सब चीज सेम इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस देखो बता रहा हूँ, यहाँ पर था ना आपका, कहाँ गया कहाँ गया, देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ वेल्थ एक्सपांसन, तो ये इकोनॉमिक कॉजेस में आ गया, ये सारी चीजें हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अगला क्या है आपके पास, फिजिकल कॉजेस, आप गुड्स प्रोडक्ट भेज रहे हो, क्या होता है कई कई बार वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात कर रहा है। पॉलिटिकल इंपैक्ट, अब भाई जिसकी सत्ता है उसी का सरकार है, वो अपने हिसाब से चलाता है कंट्री को, बोला जाए। अब देखो मोदी जी हैं, मोदी जी अपने हिसाब से चलाएंगे, राहुल जी आएंगे कभी तो भी वो अपने हिसाब से चलाएंगे, उसके अंडर में जो नेता भी नेता बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है, तो उसका भी इंपैक्ट बिजनेस में पड़ता है। कभी जीएसटी ज्यादा पे कर रहे हैं भाई, बहुत सारी इंपैक्ट चीजें आती है, तो ये सारी चीजें आपकी बिजनेस में इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चा पार्टी, चैप्टर होता है एकदम कंप्लीट, एकदम मक्खन के साथ अपन ने चैप्टर नंबर 1 है क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सेशन आपको मजा आया होगा। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में और देखना तो उसमें क्या मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।